तो चलिए आइए यहाँ पे, तो हम बताए थे क्या ट्रिक, जो हम जंतु जगत का जो संघ बताए थे उसका ट्रिक बताए थे प्रियंका चोपड़ा, ये था ना, प्रियंका चोपड़ा पी, मतलब प्रियंका चोपड़ा पिलाने गया, मान लीजिए उसका नौकर जूस पिलाने गया, बेचारी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है ना, तो प्रियंका चोपड़ा को बोला पी, जो लड़का गया तो उसका नाम था ओमैक, बोला ना ओमैक, क्या बोला, ना ओमैक। इसी तरह ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्म किससे है, थोड़ा पढ़ने में भी सहूलियत होगा, ठीक है। तो क्या बोला, प्रियंका चोपड़ा पी, तो प्रियंका चोपड़ा क्या बोली, ना ओमैक, क्या बोला, ना ओमैक। पी से क्या हो जाएगा, पी से बताए थे पूरी फेरा, पूरी फेरा, ठीक है। सी से हो जाएगा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ये सभी संघ है, ठीक है। पूरी फेरा, सिलेंट्रेटा, तीसरा प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, ठीक है ना, प्लेटी हेलमेंथीज, और एन से निमोटीडा, निमोटीडा, और ए से क्या हो जाएगा, एनीलिडा, एनीलिडा, ओ से ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, इसको जो है बार बार मतलब रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्लियर हो जाएगा, बस है, उसके बाद तो मजा ही मजा है उधर बायोलॉजी में, ठीक है ना। तो एम से क्या हो जाएगा, मोलस्का, मोलस्का, और ई से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, सी से कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, हम सब किस में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं, इसको हम 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं, उभयचर, मत्स्य वर्ग, एवीज हो गया, रेप्टिलिया हो गया, और मेमेलिया, स्तनपायी जीव। प्लांट का बात किया जाए या एनिमल का बात किया जाए, उत्पत्ति तो कहां से हुआ, जल से ही हुआ है, तो वही हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना, कहीं धीरे धीरे डेवलप होते गया सब में। तो पोड़ी फेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथीज, निमोटिडा, और क्या है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, और क्या जाएगा, कॉर्डेटा। अब देखिए सिलेंट्रेटा का अन्य नाम बताए थे हम, निडेरिया, निडेरिया, और निमोटेडा का अन्य नाम है एस्केलेमेंथीज, एस्केलेमेंथीज, ठीक है ना। यदि पूछा जाए कि निमोटिडा का अन्य नाम क्या है, एस्केलेमेंथीज, और सिलेंट्रेटा का नाम क्या है, निडेरिया, ठीक है। ये सभी क्या है, संघ है, जंतु जगत का ये सारे सारे क्या है, संघ है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल यहां देखिए आप सब, यहां पे स्तर देखना है, तो सबसे पहले कोशिका आया होगा, ऐसे भी दिमाग लगाइए, पहले कोशिका, कोशिका मिलता है क्या बनता है, उत्तक, उत्तक मिलता है तो अंग, अंग मिलता है तो अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलता है क्या बन जाता है, शरीर का निर्माण होता है, और शरीर मिलता है तो परिवार बनता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो पोरीफेरा जो है इसमें कोशिका होगा पहला, ऐसे भी ध्यान में रह जाएगा, कोशिका, और अब सिलेंट्रेटा में कोशिका के बाद क्या आएगा, उत्तक, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, उत्तक, और उत्तक के बाद क्या आएगा, अंग आएगा, और अंग के बाद क्या आएगा, अंग तंत्र। मतलब पहला जो जीव आया था उसमें सिर्फ कोशिका था, उसमें उत्तक नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद अंग, और यहां पे देखिए चौथा नंबर में अंग तंत्र, अंग तंत्र देखने को मिला। अब इधर जो है सब में अंग तंत्र देखने को मिली, इसमें भी अंग तंत्र, इसमें भी अंग तंत्र, इसमें भी अंग तंत्र, और इसमें भी अंग तंत्र, समझ गया। पोरीफेरा में जो स्तर मिला कैसा, कोशिकीय स्तर, इसमें स्तर के साथ उत्तक वाला, इसमें अंग स्तर मिला, और उसके बाद इधर जितना भी है अंग तंत्र जितना, निमोटिडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा,
और डेटा में क्या देखने को मिला, अंगतंत्र देखने को मिला था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ऑर्थोपोडा में कौन सा स्तर, अंगतंत्र स्तर, बोले बताइए प्लेटीहेल्मिन्थेस में अंग स्तर इसमें पाया गया। अब बात करते हैं भ्रूण स्तर का। यदि हम बात करें भ्रूण स्तर का, भ्रूण स्तर यहां दिख रहा है कैमरा में क्या, भ्रूण स्तर दिख रहा है, थोड़ा नीचा करना पड़ेगा, अब दिख रहा है, ठीक है। ये अब देखना है भ्रूण स्तर। आप जानते होंगे जब नर युग्मक शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, मादा युग्मक अंडाणु, अंडाणु जो होता है, जब दोनों फ्लैपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन दोनों में होता है क्या बनता है, जाइगोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज, और वही आगे चल के क्या बनता है, भ्रूण। हम पढ़ाए थे कि भ्रूण में, भ्रूण अवस्था में जो ब्लड बनता है कहां बनता है, लीवर में, और हम लोगों में हड्डी, हड्डी के अंदर अस्थि मज्जाम बनता है। यदि हम बात करें भ्रूण का, अब देखिए पहले हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ही हम भ्रूण का स्तर देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे है, इस टाइप से ले लीजिए, एक स्तर यहां हो गया और एक स्तर और ले लीजिए, कितना स्तर हो गया, 2 स्तर हो गया। एक स्तर ये येलो कलर का दिख रहा होगा, एक ये नीला टाइप का है, 2 स्तर है। जो ई वाला येलो वाला है, अंदर वाला जो स्तर है, इसको बोलते हैं अंदर वाले को इंडोडर्म, इंडोडर्म, और बाहर वाले स्तर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, इक्टोडर्म बोल सकते हैं, इक्टोडर्म। अंदर वाले स्तर को क्या बोलते हैं, इंडोडर्म, मतलब इन करना, इन, ठीक है ना, इंडोडर्म, और बाहरी वाले स्तर को क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म बोलते हैं। अब देखिए यहां पे इसमें 2 स्तर है, 2 स्तर को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। यदि हम बात करें वही 3 स्तर होता है, वही 3 स्तर रहता है। ऐसे एक स्तर यहां ले लीजिए और एक स्तर, ठीक है, एक स्तर और ले लीजिए। अब बताइए 3 को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लो, 2 को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, 3 को स्तर को ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए अंदर वाला बोलेंगे इंडोडर्म, बाहर वाला को एक्टोडर्म, लेकिन बीच वाला डर्म को क्या बोलेंगे, बीच वाला स्तर को मेटाडर्म, मेटाडर्म, समझ रहे हैं ना। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, धुंधला पन्ना हो, ठीक है ना। चलिए क्या बोले, अंदर वाला स्तर क्या बोलते हैं, इंडोडर्म, बाहर वाले को एक्टोडर्म, और बीच वाला को मेटाडर्म। क्लियर यहां तक। अब बताइए, ध्यान रखिएगा, यदि 2 स्तर है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 स्तर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। बस ध्यान रखिएगा 2 गो में, ऊपर वाला जो 2 गो है, इसका जो भ्रूण स्तर है क्या, डिप्लोब्लास्टिक, इसका भी डिप्लोब्लास्टिक, इसका भी डिप्लोब्लास्टिक होगा, और इसका भी क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक। बाकी बात देखिए यहां पे, बाकी बात सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें भी होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्टिक होगा, ब्लास्टिक, यहां भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है ना। यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इसमें भी क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ गए। पोडीफेरा और सिलेंट्रेटा का जो भ्रूण स्तर होता है कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। बस 2 को छोड़ के यहां जितना भी दिख रहा है सभी सभी क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सभी का भ्रूण स्तर कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब देखिए यदि हम आगे देखें, यदि हम इसका एएस देखें, मतलब एएस का मतलब क्या हुआ, एसिमेट्रिक और बायसिमेट्री, रेडियस सिमेट्री। आइए इसको हम समझाते हैं। क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है ना पूरा। देखिए यहाँ पे एसिमेट्रिक, बायसिमेट्रिक, रेडियस सिमेट्रिक, पहले इसको समझ लीजिए। अब देखिए एक होता है सम्मित, सम्मित, और एक होता है असम्मित, असम्मित। ध्यान दीजिएगा, एक होता है सम्मित, एक होता है असम्मित। तो जो सम्मित होता है, जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं,
जिसे हम ही लोग लीजिए, यहां से कट करेंगे, बीचों बीच फाड़ेंगे, एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, ठीक है ना। नाक का एक छेद इधर, एक छेद इधर, दांत का 16 दांत इधर, 16 दांत इधर, बीचों बीच फाड़ सकते हैं, बराबर बराबर भाग में फाड़ेंगे ना, तो क्या हो गया, सम्मित हो गया। लेकिन यदि बात करें असम्मित का, अब बताइए, हम बोलेंगे इसको बांटिए, बांट सकते हैं बराबर भागों में, काटिए किधर से करिएगा, इधर से करिए, इधर उठा हुआ, इधर धसा हुआ है, कहां बराबर हुआ, ऐसे करिए, इधर ज्यादा है, इधर देखियो तो, अब इधर से करिए, फिर भी बराबर नहीं आएगा, तो समझ गया ना। अब बताइए, इसी को बोलते हैं असम्मित, जिसको हम किसी भी तरह से नहीं बांट सकते हैं, जिसे हम किसी भी तरह से नहीं बांट सकते, वो क्या होगा, असम्मित, और जिसे हम बांट सकते हैं सम्मित हो जाएगा। लेकिन बांटने के भी दो तरीका होता है, मतलब सम्मित को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है, देखिए हम, एक हो जाएगा द्विसम्मित, द्विसम्मित, और एक होगा जिसको बोलते हैं त्रिज्य सम्मित, ठीक है ना, त्रिज्य सम्मित, या इसी को बोलते हैं व्यास सम्मित, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस सम्मित, इसको बोलते हैं, यहां पे इसको शॉर्टकट बोलेंगे रेडियस सम्मित, इसको बाय सम्मित, शॉर्टकट बी एस, इसको रेडियस सम्मित आर एस। अब देखिए, हाँ द्विसम्मित क्या हो गया, इसे हम लोग ले लीजिए, दो भागों में बढ़ गया द्विसम्मित, जैसे त्रिभुज ले लीजिए, क्या इसको हम बांट सकते हैं, हाँ यहां से बांट सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग भी सिस्टम है, अब डारा लेस काटिएगा थोड़ी ना होगा, इधर आ गया एकदम अलग हिस्सा, उधर पैर वाला हिस्सा, क्या बटा, नहीं बटा, एक सिस्टम होता है, त्रिभुज में भी एक सिस्टम, यहां से बांटिए तो बढ़ जाएगा दो भागों में, देखिए सेम टू सेम बढ़ जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, सम्मित में है, कैसा सम्मित, द्विसम्मित। लेकिन यदि बात करें त्रिज्य सम्मित क्या होता है, त्रिज्य सम्मित कहने का मतलब है, जैसे देखिए ये वृत्त हो, एक मिनट रुकिएगा, ये हो गया वृत्त, ठीक है, और यहां हो जाएगा केंद्र, खाली केंद्र को लीजिए, मतलब यहां से काटिए, या यहां से काटिए, यहां से काटिए, यहां से काटिए, कहीं से काटिए, बराबर होगा ना, हाँ, तो यहां पे खाली केंद्र को लेके चलना है, इसी को बोलेंगे त्रिज्य सम्मित, मतलब कहीं से भी बांट रहे क्या आ रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये हम देखेंगे अभी, ए से मतलब क्या होगा, असम्मित, एसिमेट्रिक, और बी से मतलब बाई सिमेट्री, दो भागों में जो बढ़ जाए, और आर एस मतलब रेडियस सिमेट्री। अब देखिए यहां पे, हाँ तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला पूरी फेरा है ना, बस यही एगो सिर्फ है, मतलब एसिमेट्रिक मतलब असम्मित, एसिमेट्रिक ए एस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पोड़ी फेरा जो आता है, आदि बोलेगा बताइए सम्मित है कि असम्मित है, असम्मित, एसिमेट्री असम्मित, शॉर्ट पर ध्यान रखिएगा, सीई आर, आर मतलब रेडियस सिमेट्री, सीई मतलब ई वाला सिलेंट्रेट और ई वाला इकाइनोडर्मेटा, सीई आर, सर मतलब थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, तो सी ई आर मतलब रेडियस सिमेट्री, सी क्या हो जाएगा, रेडियस सिमेट्री हो जाएगा, कहने का मतलब ई वाला मतलब सिलेंट्रेटा, और यहां इकाइनोडर्मेटा, ई हो जाएगा आपका रेडियस सिमेट्री, बाकी बात जो भी बचा उस सभी क्या हो जाएगा, बायसिमेट्री, ई भी बायसिमेट्री, ई भी हो जाएगा बायसिमेट्री, ई भी हो जाएगा बायसिमेट्री, और ये क्या हो जाएगा, बायसिमेट्री, बायसिमेट्री, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, बायसिमेट्री। तो समझ गए, पहले ध्यान रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा पी, वो क्या बोला, ना ओमेक, पी से ओडी फेरा, सी से सिलेंट्रेटा, पी से प्लेटीहेलमिंथेस, एन से निमोटिडा, ए से एनिलिडा, ओ से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, ई से इकाइनोडर्मेटा, और सी से कॉर्डेटा। फिर बताया कि सिलेंट्रेटा का नाम क्या है, निडेरिया, और निमोटिडा का नाम क्या है, इसके लिए मैंथीज है। अब देखिए फिर बताएं, पहले कोशिका, फिर क्या आएगा, उत्तक, फिर अंग तंत्र, फिर सब में क्या डाल देना, अंग तंत्र, समझ गए। उसके बाद फिर बताएं क्या, भ्रूण का स्तर, यदि दो भागों में डिप्लोब्लास्टिक और तीन भागों में तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए यहाँ पे बस दो गो, ऊपर वाला मतलब पोड़ीफेरा और सिलेंट्रेटा, पोड़ीफेरा और सिलेंट्रेटा,
ई क्या आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, और बाकी बाद जितना भी है सब क्या आ जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए सिमेट्री वाला बताएं, पोरीफेरा ये क्या आ जाएगा एसिमेट्री, एसिमेट्री असममित, मतलब इसको इसमें पोरीफेरा में जो भी जीव आएगा इसे हम नहीं बांट सकते, इसलिए इसको क्या बोलेंगे एसिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है ना। और फिर बता सममित को दो भाग में बांटे, एक द्विसम्मित, एक क्या हो गया त्रिज्या या व्यास या रेडियस सम्मित, रेडियस सिमेट्री जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हम क्या बोले सीई, सी से क्या हो जाएगा सिलेंट्रेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा। ठीक है ना। सी से सिलेंट्रेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा, ये वाला सी मत लीजिएगा। ठीक है ना। ये अलग हो कॉर्डेटा हो जाता है। और आर से क्या हो गया रेडियस सिमेट्री, ऊपर से 2 नंबर और नीचे से 2 नंबर, ये क्या है रेडियस सिमेट्री होता है। बाकी बात जो भी बचा सभी क्या हो जाएगा बायसिमेट्री। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब एक एक करके हम सब देखते हैं। सबसे पहला था पोरीफेरा, पोरीफेरा देखिए, तो पोरी का अर्थ क्या होता है पोरीफेरा, तो पोरी का अर्थ पोरी का अर्थ, तो पोरी का अर्थ होता है छिद्र, पोरी का अर्थ क्या होता है छिद्र होता है, पोरी का अर्थ क्या हो जाएगा छिद्र हो जाएगा। और इसमें भी सिस्टम होता है छोटा छिद्र बड़ा छिद्र, तो छोटा छिद्र को क्या बोलेंगे छोटा छिद्र, और क्या है बड़ा छिद्र, बड़ा छिद्र। तो छोटा छिद्र को हम बोलेंगे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, छोटा छिद्र को ऑस्ट्रिया बोलेंगे और बड़ा छिद्र को बोलेंगे ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। ठीक है। तो पोरी का अर्थ होता है छिद्र, छोटा छिद्र जो दिखेगा उसको बोलेंगे ऑस्ट्रिया और बड़ा छिद्र को बोलेंगे ऑस्कुलम। ठीक है ना। और ये जो है ना, अब बताइए पोरीफेरा अभी जस्ट हम बताए थे डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो जाएगा ऐसा, हाँ डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसका जो भ्रूण स्तर हो जाएगा भ्रूण स्तर कैसा होगा डिप्लोब्लास्टिक। अब बताइए और अंग वाला बताया था कोशिका उत्तक अंग, तो कोशिका स्तर ये होगा ना, पहले कोशिका फिर उत्तक अंग अंग तंत्र, तो कोशिका स्तर हो जाएगा कोशिका स्तर। अब भ्रूण में बोलेगा तो डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है ना। फिर बताइए यहाँ पे हम बताए सिर्फ पोरीफेरा ही कैसा हो जाएगा असममित, कहने का मतलब एसिमेट्रिक, एस। ठीक है ना, मतलब बोल सकते असममित, असममित। तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे, आदि हम आगे देखें, ये क्या है समुद्री जीव है, समुद्री जीव होता है। पोरीफेरा में जितना भी जीव आएगा, पोरीफेरा एक संघ है, इसमें जितना भी जीव आएगा उस सभी समुद्री है। क्या बताए थे पादप हो एनिमल हो दोनों की उत्पत्ति कहां से हुआ जल से हुआ है। इससे पहले हम बता दिए पहले वाला वीडियो में कि पादप जो होता है ये सभी कहां से उत्पन्न हुआ है जल से, मतलब पहले कहां से हुआ जल से, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा बताए थे ना। हाँ तो देखिए यहाँ पे वही है समुद्री जीव है। और यदि हम बोले जंतु जगत का वह कौन सा संघ है जो स्पंज टाइप का रहता है, मतलब बोल सकते हैं जंतु जगत का स्पंज किसे कहा जाता है पोरीफेरा को, जंतु जगत का स्पंज, स्पंज खाए होंगे। अब देखिएगा स्पंज ले लीजिएगा, उसको जब हम दाबते हैं सब रस निकल जाता है, फिर छोड़िएगा फिर वो अपना आकार में आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब दाबेंगे फिर ऐसे हो जाएगा, फिर जैसे छोड़ेंगे उसको ऐसे हो जाएगा, समझ रहे ना। ये जीव ऐसा ही होता है, मतलब जंतु जगत का इसे क्या कहा जाता है स्पंज कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसमें ये जीव जो होता है चट्टान से चिपका हुआ रहता है, मतलब पोरीफेरा जगत का जितना भी जीव है, देखेंगे आप सब समुद्र का नजारा सब कभी दिखाने जाता है तो समुद्र के अंदर जो बहुत सारा जीवे होते हैं तो इस समुद्र में पत्थर से चिपका रहा था, समुद्र में तो रहता ही है, साथ साथ पोरीफेरा संघ के जितना भी जीव होता है चट्टान से चिपका हुआ होता है। ठीक है ना। तो चट्टान से चिपका होता है, चट्टान से चिपका होता है, चट्टान से चिपका होता है। अब बताइए, और ये चलता नहीं है,
मतलब इसमें कोई गति नहीं होती, जहां है वहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अचल या अगतिशील होता है। इसमें जितना भी जीव आएगा कैसा होगा? अगतिशील, अगतिशील। सर इसमें नोटोडर्म नहीं पाया, तो नोटोडर्म होता है, उसको रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे चट्टान से क्या आता है? चिपका होता है। इसमें जितना भी जीव आएगा चट्टान से चिपका होगा और अगतिशील होता है। साथ साथ अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। यदि हम इसका बात करें एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल में आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा साइकन, साइकन हो गया, स्पंजिया हो गया, स्पंजिया और यू स्पंजिया, ना, साइकन हो गया, स्पंजिया हो गया, यू स्पंजिया हो गया, ये सभी किसका एग्जाम्पल है? पोड़ीफेरा का। ठीक है ना, तो समझ यहां तक साइकन, स्पंजिया, यू स्पंजिया, साइकन, स्पंजिया, यू स्पंजिया। और है, और देखिए और है, मतलब से हेले, हेलेनोमा, हेलेनोमा, ये भी किसका एग्जाम्पल है? पोड़ीफेरा का। यहां तक हो गया। चलिए, तो पहले हम क्या बोले? पोड़ी करते क्या होता है? छिद्र। छोटा छिद्र को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया। बड़ा छिद्र को क्या बोलते हैं? ओस्कुलम। और डिप्लोब्लास्टिक, भ्रूण स्तर कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। और कोशिकीय स्तर कैसा होता है? कोशिकीय स्तर होता है और असम्मित होता है, असम्मित और समुद्री जीवी होता है। जंतु जगत का स्पंज इसे कहा जाता है। साथ ही साथ चट्टान से चिपका रहता है और अगतिशील होता है। एग्जाम्पल में क्या होगा? साइकन, स्पंजिया, यू स्पंजिया, हेलेनोमा। अब दूसरा क्या आएगा? पोड़ीफेरा हो गया, तिरंगा हो गया, चोपड़ा का लाइए, ठीक है ना। सीसा सिलेंट्रेटा, 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 इसका नाम क्या है? अन्य नाम इसका सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या है? निडेरिया, निडेरिया। सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या हो जाएगा? निडेरिया हो जाएगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें सिलेंट्रेटा का, ठीक है ना, बताइए इसका स्तर कैसा हो जाएगा? इसका स्तर उत्तक वाला होगा, स्तर जो होगा कैसा होगा? उत्तक। लेकिन बताइए भ्रूण का स्तर, भ्रूण का स्तर कैसा होगा? ट्रिप्लो, नहीं ट्रिप्लो नहीं होगा, दो तक में होगा ना, डिप्लो ब्लास्टिक, डिप्लो ब्लास्टिक। और बताइए, हम बताए थे दूसरा नंबर वाला, ऊपर से दूसरा नंबर कौन सा? सिमेट्री, रेडियस सिमेट्री। ऊपर से 2 नंबर, नीचे से 2 नंबर, क्या आ जाएगा? रेडियस सिमेट्री, रेडियस सिमेट्री, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हैं त्रिज्य सम्मित, त्रिज्य या व्यास्य, ठीक है ना, व्यास्य सम्मित, व्यास सम्मित, ठीक है ना। और जितना भी सिलेंट्रेटा वर्ग के जीव आएगा सभी के मुंह से क्या निकलता है? रेशा निकलता है, समझ रहे ना। मतलब इस जीव के, इसमें जो भी जीव आएगा, इस जीव के मुंह से रेशा निकलता है। समझ रहे ना, इस जीव के मुंह से क्या निकलता है? रेशा निकलता है, ठीक है ना। तो समझ गया सिलेंट्रेटा का नाम क्या है? निडेरिया। अस्तर कौन सा? उत्तक। अस्तर इसका उत्तक हो जाएगा भ्रूण स्तर, डिप्लोब्लास्टिक और रेडियस सिमेट्री। और इस जीव के मुंह से क्या निकलता है? रेशा निकलता है। पोड़ीफेरा जगत का जीव देखिए, ना आंख ना कान कुछ नहीं, ठीक है ना। नॉर्मली चट्टानों से चिपका रहता था, अचल होता है, अगतिशील होता है, इसमें कोई गति नहीं होती। देखिए एचडी फोटो नहीं आया, देख लिया ना कैसे चिपका हुआ है चट्टानों सबसे। अब देखिए, हाँ अब दिखाते जेलीफिश, देखिए आप, जेलीफिश है। आइए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? जेलीफिश, जेली फिश हो गया, हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा, हाइड्रा और ईस्ट में कौन सा जनन होता है? मुकुलन विधि द्वारा। यदि बोलेगा वो जंतु जगत का वह कौन सा संघ है जिसमें
मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, जनन जो होगा मुकुलन होगा, मुकुलन विधि द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रा नहीं बोलना है, संघ पूछा है ना, क्या बोलना है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ है, इसमें क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है। साथ साथ तो जेलीफिश, हाइड्रा और मूंगा, ठीक है ना, तो ये मूंगा हुआ, जेलीफिश, हाइड्रा और मूंगा, ये सभी किसका एग्जांपल है, सिलेंट्रेटा का। यदि हाइड्रा है तो कौन विधि द्वारा जनन होगा, तो मुकुलन विधि द्वारा क्या होगा, जनन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला कौन सा है, ओडिफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, और पी से प्लेटी हेलमेंथिज, प्लेटी हेलमेंथिज, हेलमेंथिज। अब देखिए बताते जाइए, प्लेटी हेलमेंथिज, इसमें स्तर कैसा होगा, पहला में हुआ क्या, कोशिका, फिर उत्तक, और इसका आ जाएगा अंग स्तर, अंग स्तर। और इसमें जीव जो आएगा चपटा आएगा, मतलब चपटा टाइप का, ठीक है, इसमें जो जीव आएगा। साथ साथ इसमें कैसा होगा, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, और ट्रिप्लो ब्लास्टिक हो गया, समझ रहे ना, डिप्लो ब्लास्टिक और ट्रिप्लो ब्लास्टिक। और कौन सम्मित, बाय सम्मित, बाय सम्मित। और इसका एग्जाम्पल जो होगा, इसका एग्जाम्पल तो इसका हो जाएगा फीता कृमि, फीता कृमि, फीता कृमि, इसी को बोलते हैं चपटा कृमि, चपटा कृमि, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं, इसी को बोल सकते हैं टिनिया, टिनिया सोलियम, ठीक है ना, टिनिया सोलियम। फीता कृमि, चपटा कृमि, टिनिया सोलियम, ठीक है ना, ये सभी किसका एग्जांपल है, प्लेटी हेलमेंथिज। और एक है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। अब ध्यान दीजिएगा, प्लेनेरिया भी आई थोड़ा, क्योंकि इसमें पहली बार प्लेटी हेलमेंथिज संघ में पहली बार जीवों में क्या देखा गया, आंख देखा गया, नेत्र बिंदु देखा गया। तो पहली बार क्या देखा गया, नेत्र बिंदु, नेत्र बिंदु देखा गया, समझ गया ना। पहली बार, पहले नेत्र नहीं होता था, पहली बार प्लेटी हेलमेंथिज संघ में क्या देखा गया, नेत्र बिंदु देखा गया, इसलिए फेमस हो जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए, फीता कृमि, चपटा कृमि और प्लेनेरिया, ये सभी किसका एग्जांपल है, प्लेटी हेलमेंथिज का। बस हो गया। क्या है, निमोटिडा, निमोटिडा। निमोटिडा का अन्य नाम क्या था, एस्केलेमेंथिज, एस्केलमेंथिज, ठीक है ना। इसमें बताइए डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें अस्तर कैसा होगा, अंग तंत्र, पहले कोशिका, उत्तक, अंग, अब क्या होगा, अंग तंत्र अस्तर। और अब बताइए, यदि हम बात करें सम्मित को, सम्मित, बाय सम्मित, बाय सम्मित, ऐसे बोलते हैं द्वि, इसी बोलेंगे द्वि सम्मित, द्वि सम्मित, बाय सम्मित इसे क्या बोलते हैं, मतलब बाय सिमेट्री, हिंदी में द्वि सम्मित। अब देखिए इसमें क्या हुआ, पहली बार गोलाकार, इसमें जीव जो था गोलाकार, अभी क्या था, फीता टाइप का, ऐसे था, ऐसे था ना, फीता टाइप का, लेकिन इसमें पहली बार इस टाइप से देखा गया जीव, गोलाकार, समझ गए। अब देखिए ऐसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, गोल कृमि, इसका यदि एग्जांपल देखें, एग्जांपल इसमें आएगा गोल कृमि, गोल कृमि, इसी में आता हुक वर्म, हुक, हुक वर्म हो गया, टेप वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, गोल कृमि, इसी में आता आपका बुचेड़िया, बुचेड़िया कृमि,
आधे हम बताए थे बुचरिया कृमि के कारण रोग होता है वो हाथी पांव रोग, मतलब पैर जो होता है हाथी जैसा फूल जाता है, ठीक है ना। कौन सा कृमि के कारण? बुचरिया नामक कृमि के कारण, ठीक है ना। हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग तो किसके कारण होता है? बुचरिया नामक कृमि से, ठीक है ना। तो गोल कृमि, हुक बर्म, टेप बर्म, बुचरिया कृमि, ये सभी किसका एग्जांपल हो जाएगा? निमोटिडा का। तो आज यहीं तक क्लास रहने दीजिए। बाकी बात जो है, यदि आप लोगों को अच्छा लगा जरूर अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि आप लोगों के प्रति हम बहुत मेहनत करते हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। तो बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।